Hello, good morning everyone. I hope you all are good and be energetic. So today we start next topics of chapter 9 ray optics. Refraction formula for thin lens और लेंस मेकर फॉर्मूला। यहाँ पर एक थिन लेंस है जिसकी थिकनेस स्मॉल टी है। तो किसी भी लेंस में दो जो है कर्व होते हैं, तो यहाँ पर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। एक तो C1 O1 इज इक्वल टू R1 एंड C2 O2 इज इक्वल टू R2। P पॉइंट पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी इमेज जब हमने कर्व AC1B के अकॉर्डिंग देखी तो इमेज Q डैश बनती है, और अकॉर्डिंग टू कर्व AC2B फाइनल इमेज फॉर्म एट पॉइंट Q। A thin lens is placed in air as shown in figure। एक थिन लेंस है जो एयर मीडियम में रखा हुआ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस AC1B is C1 O1 is equal to R1 and surface AC2B is C2 O2 is equal to R2। यानी दो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको कंसीडर किया R1 एंड R2। सपोज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस विद रेस्पेक्ट टू एयर इज म्यू। यहां पर जो लेंस है जिसका मटेरियल सपोज ग्लास है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू एयर इज म्यू एंड थिकनेस एट द सेंटर इज स्मॉल टी। यानी जो लेंस का सेंटर है वहां पर थिकनेस स्मॉल टी कंसीडर कर ली। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एक्स डैश एक प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है। ऑफ द लेंस ए पॉइंट ऑब्जेक्ट P इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस U फ्रॉम द पोल C1। हम सबसे पहले ये कर्व AC1B कंसीडर करते हैं जिसका सेंटर पॉइंट पोल C1 है। इस पोल C1 से पॉइंट ऑब्जेक्ट P है जो U डिस्टेंस पर रखा हुआ है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट दिस सरफेस इमेज इज फॉर्म एट Q डैश ऑफ ऑब्जेक्ट P। इस P जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है उसकी ड्यू टू रिफ्रैक्शन जो इमेज बनेगी वो Q डैश पर बनेगी। एक्चुअली रियल में ये इंसिडेंट रे है, फिर उसके बाद जब ये रेयर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे होगी और वापस जब बाहर निकलेगी तो इमर्जेंट रे होगी। लेकिन ये लेंस बहुत थिन है तो मैंने AC1B से रिफ्रैक्शन शो कर दिया और इमेज हमारी Q डैश पर बनती है। सपोज द डिस्टेंस ऑफ Q डैश फ्रॉम द पोल C1 इज B डैश। C1 जो हमने पोल लिया है वो इस समय हमारा ओरिजिन का काम कर रहा है, तो C1 से ये जो इमेज Q डैश है वो B डैश डिस्टेंस पर बनती है। Therefore, from the refraction formula at the spherical surface, स्फेरिकल सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग म्यू -1 यानी म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर C1 जो पोल है उसके लिए C1 O1 इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू म्यू अपॉन B डैश। B डैश पर हमारी इमेज बनती है -1 अपॉन U, यानी U हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डिस्टेंस है और B डैश जहां इमेज बनी है वो डिस्टेंस है। और एज ए ओरिजिन यहां पर कंसीडर होगा पोल जो AC1B का सेंटर है, AC1B का कर्व का। फॉर सरफेस AC2B, अब हम सरफेस कंसीडर करते हैं AC2B। AC2B इमेज Q डैश एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट whose distance from pole C2 is B डैश -T। अब जब हम AC2B
जो कर्व लेंगे उसके लिए ये जो क्यू डैश है वो एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये इस ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो C2 पोल से V डैश माइनस टी है, क्योंकि यहां पर थिकनेस T लेस हो जाएगी, V डैश माइनस टी। द फाइनल इमेज Q ऑफ Q डैश इज फॉर्म एट डिस्टेंस V फ्रॉम द पोल C2। अब इस Q डैश ऑब्जेक्ट की जो फाइनल इमेज है वो हमारी Q पर बनेगी, जिसकी C2 पोल से जो डिस्टेंस है वो V है फ्रॉम द पोल C2। In this situation, the ray is going from medium of length of refractive index mu to air। यहां पर जो रे है वो जो हमारा लेंस का मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से एयर में ये रे मूव करेगी, यानी डेंसर टू रेयर मीडियम। Thus in refraction formula 1 by mu will be taken in place of mu। तो यहां पर म्यू की जगह 1 बाई म्यू हमें पुट करना होगा। सो म्यू माइनस 1, तो यहां पर होगा 1 अपॉन म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। तो अब AC2B कर्व के लिए हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डिवाइडेड बाई V डैश। तो V डैश हमारी पोजीशन ऑफ इमेज थी, तो अब पोजीशन ऑफ इमेज हमारी है V, तो V माइनस 1 अपॉन U हमारी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी, इस समय पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारी है V डैश माइनस टी। तो यहां पर ये हो गया V डैश माइनस टी। अब हम यहां पर म्यू एलसीएम लेंगे, तो म्यू तो 1 माइनस म्यू और डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू V माइनस, जब ये यहां पर ये हो जाएगा 1 अपॉन V डैश माइनस टी। हम अभी इसको इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लेते हैं। Here T is very less comparison to V डैश, यानी जो थिकनेस है लेंस की वो बहुत छोटी है कंपैरिजन टू V डैश। सो V डैश माइनस टी अप्रॉक्स इक्वल V डैश, देन 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई म्यू R2 इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू V माइनस 1 अपॉन, अब V डैश माइनस टी की जगह हमने V डैश सिंबल ले लिया क्योंकि यहां पर T थिकनेस इज वेरी लेस, मल्टीप्लाइंग म्यू ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हम म्यू से मल्टीपल करेंगे तो म्यू यहां कट हो जाएगा, 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू म्यू से मल्टीपल तो 1 अपॉन V माइनस म्यू का मल्टीपल तो म्यू अपॉन V डैश। दिस इक्वेशन इज थर्ड। एडेड इक्वेशंस फर्स्ट एंड थर्ड। जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन थर्ड, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। तो जब हम इक्वेशन ऐड करेंगे तो सबसे पहले हम LHS को ऐड करते हैं। तो LHS में है म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू म्यू अपॉन V डैश माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V माइनस म्यू अपॉन V डैश। म्यू अपॉन V डैश प्लस माइनस कैंसिल आउट। अब यहां पर हमने म्यू माइनस 1 कॉमन लिया तो 1 अपॉन R1 माइनस, ये अपोजिट है,
तो 1/r2 इज इक्वल टू 1/v minus 1/u. Here 1/v minus 1/u is equal to 1/f, यानी ये हमारा लेंस फॉर्मूला है. सो 1/f इज इक्वल टू mu minus 1/r1 minus 1/r2. यहां पर f फोकल लेंथ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस और r1 r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस इज लेंस मेकर फॉर्मूला. केस फर्स्ट फॉर कॉन्वेक्स लेंस. तो हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 इज इक्वल टू पॉजिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 इज इक्वल टू नेगेटिव. जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो जैसे वो कॉन्वेक्स लेंस ही था जो थिन कॉन्वेक्स लेंस, तो उसमें r1 जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जैसे ये पोजीशन थी तो r1 पॉजिटिव होगा और r2 नेगेटिव होगा क्योंकि सेंटर से. तो उस कंडीशन में जब हम लेंस मेकर फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 इज पॉजिटिव माइनस 1/r2 इज नेगेटिव. सो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस माइनस प्लस 1/r2. सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, यानी कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी. अब हम लेते हैं केस सेकेंड. केस सेकेंड फॉर कॉनकेव लेंस. फॉर कॉनकेव लेंस. तो कॉनकेव जो लेंस है हमारा, तो उसमें क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 नेगेटिव होगी और रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 पॉजिटिव होगी, क्योंकि कॉनकेव लेंस इस तरह का होगा. तो यहां पर r1 जो है वो नेगेटिव और r2 इज पॉजिटिव. Then lens maker formula 1/f is equals to mu minus 1/r1 माइनस में और माइनस 1/r2 पॉजिटिव में. तो इसका मतलब हम यहां से यहां प्लस माइनस माइनस होगा, तो 1/f इज इक्वल टू माइनस साइन हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पर अंदर r1 r2 दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे. 1/r1 प्लस 1/r2. सो फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी, क्योंकि यहां साइन नेगेटिव है. अब हमने लिया केस थर्ड. केस थर्ड हमारा है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. तो जब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होगा तो एक तो प्लेन होगा और दूसरा ये होगा. तो r1 तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ही नहीं, यानी r1 तो इन्फिनिटी होगी और r2 की जो वैल्यू है वो इस साइड है यानी नेगेटिव. तो यहां पर r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव होगी. देन according to lens maker formula 1/f is equals to mu minus 1/r1 यानी इन्फिनिटी माइनस 1/r2 यानी नेगेटिव साइन. तो यहां पर जो 1/इन्फिनिटी है वो तो जीरो हो गया और माइनस माइनस प्लस, यानी 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 और डिवाइडेड बाई r2. ये हमारी फोकल लेंथ कैलकुलेट हो गई प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस. इसी तरह हम किसी भी लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी कैलकुलेट किया जा सकता है. क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर
of this plano-convex lens is 30 centimeter and refractive index of its material is 1.6. Determine the focal length of this lens. एक तो हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है वो तो 1.6 है। अब प्लेनो कॉन्वेक्स यानी इस तरह, तो यहां पर जो R1 है उसका वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन सरफेस का है वो तो इन्फिनिटी है, और R2 की जो वैल्यू है वो हमें 30 सेंटीमीटर गिवन है, लेकिन माइनस होगी क्योंकि R2 इस साइड तो नेगेटिव होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो अब हम बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, तो 1/f is equals to mu minus 1/R1 minus 1/R2। तो 1/f is equals to mu की वैल्यू 1.6 माइनस 1/R1 यानी इन्फिनिटी माइनस 1/-30। तो ये तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 1/f इज इक्वल टू 0.6 इंटू 1/30। तो 1/f इज इक्वल टू 0.6/30। तो अगर हम फोकल लेंथ निकालेंगे तो 30/0.6, तो f इज इक्वल टू पॉइंट हटाया 300/6, तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर।